नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राष्ट्रपिता तथा देश की आजादी के महानायक महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर आज राष्ट्र उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। देश उनकी पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल भी उनके साथ मौजूद रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बापू के समग्र चिंतन में मनुष्यता, स्वतंत्रता एवं समरसता का आवाहन है। उनकी शिक्षाएं राम राज्य और विश्व शांति की संकल्पना की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद गांधी की प्रतिमा के पास ही बैठे रहे और 15 मिनट के करीब वहीं बैठकर भजन कीर्तन सुनते रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर श्री रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर श्रद्धालुओं के लिए की गई सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम योगी गोरखपुर में अपने गुरुओं को शीश नवाकर दोपहर में अयोध्या पहुंचे थे। जनवरी महीने में योगी का रामनगरी का यह छठा दौरा है। इससे पहले मुख्यमंत्री 9 जनवरी, 14 जनवरी, 19 जनवरी, 21, 22 जनवरी और 23 जनवरी को अयोध्या पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं के संदर्भ में न केवल जानकारी ली बल्कि खुद जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं को परखा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, सीएम ने इस दौरान दर्शनार्थियों से भी बातचीत करके फीडबैक लिया। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन पूजन किए। वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से व्यवस्था की जानकारी ली। सीएम योगी ने रामलला के मंदिर में भी प्रभु श्री राम से प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। भारतीय रेलवे ने अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रेलवे ने भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। अब देश के कोने कोने से राम भक्त आसानी से अयोध्या पहुंच सकते हैं। जब पहली आस्था स्पेशल ट्रेन लखनऊ पहुंची, इस दौरान राम भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। राम भक्तों ने श्री राम के नारे लगाए और केंद्र व राज्य की मोदी योगी सरकार की जमकर तारीफ की। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। 14 जोड़ी आस्था स्पेशल ट्रेन 12 फरवरी तक राम भक्तों को अयोध्या धाम में श्री राम का दर्शन कराएंगी। उन्होंने बताया कि ट्रेनों में खाने पीने के साथ अन्य सुविधाएं भी भक्तों को मिलेंगी। जम्मू, हरिद्वार, दिल्ली, पंजाब, जयपुर सहित अन्य राज्यों से भी आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। अधिकारी ने बताया कि 90 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1000 स्पेशल ट्रेन अयोध्या आएंगी। इसमें 15 लाख राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी रेलवे ने पूरी की हुई है। ये ट्रेनें राम दर्शन को उत्सुक भक्तों का गंतव्य तक भी वापस लेकर आ रही हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें वहां पर मंदिर होने के सबूत पाए गए हैं। इसके बाद अब इसे लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। सर्वे की रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपरा हजारों साल पुरानी है, इसे इतिहास के दायरे में कैद नहीं किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि जितनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा हमारी है, हम इतिहास से भी परे हैं, हमें इतिहास में कोई कैद नहीं कर सकता। हजारों वर्षों का इतिहास हमारा है। अभी आपने वाराणसी में देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण पेश करता है। सीएम योगी ने कहा कि भगवान रामकृष्ण हमारे पूर्वज हैं, वो सिर्फ हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत है और हम उस विरासत पर गौरव करते हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि अभी 500 वर्षों का भगवान राम का तीर्थ और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। इस पर विरासत पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 वर्ष के बाद उपलब्ध कराया है, हमें गर्व होना चाहिए। हमने आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखा, देश को आजाद होते नहीं देखा, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो हर घर तिरंगा के जरिए हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे। सीएम इससे पहले भी ज्ञानवापी को लेकर अपना बयान दे चुके हैं। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक परिसर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और कई सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। मस्जिद में नागर शैली में बने स्तंभ भी मिले हैं। अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के
हजारों करोड़, हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का भी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया विभूत है, लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ईएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ईएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की। हमने उस दौरान आजादी के अपने उन बंदों को, जो राष्ट्रनायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेंगे। उनके स्मारकों का सुंदरीकरण हुआ, हम लोग गए, उन पे शोध हुआ, उन पे कार्य हुआ, ये चीजें उस समय प्रारंभ हुई। तो विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है, केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन लोगों से मुलाकात की और जनता दर्शन के दौरान उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने लोगों की परेशानियां सुनकर अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि लोगों की समस्या का निस्तारण उनकी सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका समाधान त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से करना सुनिश्चित करवाएं। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय स्मृति भवन सभागार में सभी लोगों को कुर्सियों पर बिठाया गया था, जिसके बाद सीएम योगी खुद लोगों तक गए और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं जमीन से जुड़े विवादों में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची हुई थी। कुछ की शिकायत थी कि दबंग उनकी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब शिकायतों को सीएम ने तसल्ली से सुना और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने साफ कहा कि जमीन कब्जाने में पेशेवर प्रवृत्ति वालों को भू माफिया के रूप में चिन्हित कर सख्ती की जाए। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे जो नजीर बने। सीएम ने सभी के प्रार्थना पत्रों को लिया और संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। वहीं जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि पैसे की तंगी से किसी का भी इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे लोगों का सरकार की ओर से वित्तीय सहायता करने के भी निर्देश दिए। देवबंद क्षेत्र में दलित युवक राजन का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के द्वारा गांव के ही कुछ दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक युवक राजन मायापुर गांव का रहने वाला है। मृतक युवक के परिजनों के द्वारा बताया गया कि मृतक राजन वीरपुर गांव में स्थित कोल्हू में मजदूरी करता था और वहीं घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक विभाग की टीम भी जांच में जुट गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।